कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई की तरफ चले जाते हैं और कभी ठेला चलाते हैं, जरिया काम करते हैं, बेग का काम करते हैं, फल फ्रूट बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो तालीम डिग्री वाला जो कोर्स करते हैं उसे हमें रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार पाने के लिए हमें चाहिए कि टेक्निकल कोर्स करें, प्रोफेशनल कोर्स करें, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम प्रोफेशनल कोर्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और हम उम्र साथियों, मैं अपने बिहार के तमाम तलबा से मुखातिब हूँ और उनके गार्जियन से भी मैं मुखातिब हूँ। जिन बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया था, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया। वो बच्चे जो पास हो चुके हैं मैट्रिक में, 12th में, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खुशी की बात है और हमारे तरफ से दुआ है उनके लिए कि आगे अच्छे कोर्स करें। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास नहीं हुए या जिनका रिजल्ट गड़बड़ा गया, उनको हिम्मत नहीं हारना है, कभी नहीं हिम्मत हारना है और अपने बारे में गलत कभी नहीं सोचना है। अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी है, कोशिश करना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। अब रही बात कि आगे पढ़ने पढ़ाने की बात, आमतौर पर हमारे कौम में एक रिवाज होता चला आ रहा है कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई की तरफ चले जाते हैं और कभी ठेला चलाते हैं, जरिया काम करते हैं, बेग का काम करते हैं, फल फ्रूट बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो तालीम डिग्री वाला जो कोर्स करते हैं उसे हमें रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार पाने के लिए हमें चाहिए कि टेक्निकल कोर्स करें, प्रोफेशनल कोर्स करें, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम प्रोफेशनल कोर्स करें। या तो हमारे पास जानकारी नहीं है प्रोफेशनल कोर्स की, हम क्या करते हैं, मैट्रिक करने के बाद इंटर करते हैं। लेकिन जो गरीब फैमिली है, जो गरीब बच्चे हैं, जो गुर्बत की मार झेल रहे हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, वो चाहिए उनके बच्चों को मैट्रिक करने के बाद पूरे टेक्निक का कोर्स करें। 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल के बाद आप सिविल इंजीनियर बन जाइएगा, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाइएगा, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बन जाइएगा। 3 साल के बाद आपके लिए रोजगार खड़ा रहेगा, आप रोजगार तलाश कर रोजगारी में आपकी जिंदगी अच्छी खासी गुजर सकती है। दूसरी बात कि जो इंटर कर रहे हैं बच्चे, इंटर वाले बच्चे जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से हम बीटेक कर सकते हैं। जिनका सब्जेक्ट पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हम नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत अच्छा है देश के अंदर। और जो गरीब फैमिली है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो हमें चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर करें। इस तरह से बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है हमारे, बीबीए है, बीसीए है, एमटेक है, पॉलिटेक्निक के बाद फिर उसके बाद हम बीबीए के बाद हम बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। इस तरह का जो कोर्स पड़ा हुआ है ये हम क्यों नहीं करते हैं। अफसोस की बात है कि हमारी कौम के बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। दूसरी दिक्कत है हमारी कौम के साथ कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर गरीबी की मार झेल रहे हैं हमारे कौम के लोग, तो हम पैसा कहां से लाएंगे। बिहार सरकार की योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, अब उस स्कीम से फायदा उठाकर हम ये तमाम कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए हम आप तमाम की मदद करेंगे। देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, सीवी रमन यूनिवर्सिटी से आप ये तमाम कोर्स कर सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए से। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कौम के लिए कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, हमें खुद सोचना होगा। गरीबी में हो हमें खुद सोचना होगा, नहीं तो हमारे लिए कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। आज जो हमारी हालत हो चुकी है देश में, बदतर से बदतर, हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा पाते हैं जहां से हमें रोजगार भी मिले और ताकत भी मिले, हिम्मत भी मिले। हम जज्बात में आते हैं, हम जलसा जुलूस कराते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे पास अच्छे अच्छे वकील भी हो, डीएम ऑफिस में हमारे आदमी हो, थाना में हमारा आदमी हो,
इंजीनियरिंग में हमारा आदमी हो, हर पोस्ट पे, सीबीआई में, फौज में, देश के बड़े बड़े ओहदे जहां तक है, हमारा आदमी वहां हो, हमारी हिस्सेदारी वहां हो, हमारी भागीदारी वहां हो। हमारी भागीदारी वहां नहीं रहेगी, हम इसी तरह कूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए हम तमाम नौजवानों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि आप अपने तालीम के बारे में सोचिए, अपना मुस्तकबिल संवारिए, अपने बारे में सोचिए हमारा फ्यूचर क्या होगा। और हमारे गार्जियन जो हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, हमारे